हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल, कैसे हो प्यारे प्यारे दोस्तों। एकदम बहुत बढ़िया। क्या बात है, आप सभी ने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स टॉपिक कवर किया होगा। और आप अगर इसकी रिवीजन करना चाहते हो तो मैं आप सभी के लिए बताना चाहूंगा, यस, आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आप इस टॉपिक को कवर करने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन कराने वाला हूं। अगर आप भी लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि कल आपके एग्जाम है और लास्ट मोमेंट पे वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एकदम आसानी से छोटे टाइम में और इंपॉर्टेंट तरीके से बताने वाला हूं। और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी बताने वाला हूं। तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका समय बचाने वाला हो। तो चलो शुरू करते हैं। आपका सेकंड टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस टॉपिक के अंदर हमें मेनली कौन से पॉइंट सीखने होते हैं। पहला पॉइंट सीखना होता है डोबेरेने ट्रायड, दूसरा पॉइंट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तीसरा पॉइंट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, फोर्थ पॉइंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इसी के अंदर फिफ्थ पॉइंट आता है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ट्रेंड्स पढ़ते हैं। चलो पहला पॉइंट सीख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास डोबेराइनर ट्रायड। डोबेराइनर ट्रायड क्या किया था डोबेराइनर ने? डोबेराइनर ने ऐसे तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। बट कैसे बनाए? इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर एलिमेंट्स को लगा दिया और तीन तीन के ग्रुप्स बना दिए। अब आप बोलोगे सर क्या किसी के भी तीन तीन ग्रुप्स बना सकते हैं क्या? नहीं, जो सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है इनके ही इन्होंने क्या कर दिया, तीन तीन का ग्रुप्स बना दिया और इसको नाम दिया ट्रायड। क्या नाम दिया बेटा? ट्रायड नाम दिया। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये वाला एक ट्रायड है। स्ट्रोंशियम, बैरियम, कैल्शियम, ये वाला एक ट्रायड है। और इन्होंने क्या कर दिया, अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर लगाते हैं तो ये जो पहले वाला और ये जो लास्ट वाला तीसरा वाला है, इन दोनों का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो ये बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास लिथियम का 6.9 होता है और आपके पास पोटेशियम का 39.1 होता है। अगर इन दोनों का मीन निकाले यानी एवरेज निकाले तो ये सोडियम के बराबर आता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास किसने दे दिए? डोबेराइनर ने दे दिए। बट दिक्कत ये आ गई कि इन एग्जाम्पल्स में से सिर्फ तीन चार ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो ही डोबेराइनर ट्रायड को शो करते थे, बाकी वाले शो यहां पर नहीं करते थे। यहां पर डोबेराइनर ट्रायड क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और न्यूलैंड्स बाबा जी को म्यूजिक का बहुत शौक था। इन्होंने क्या कर दिया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर लगा दिया और फिर उनको समझ में आया हम जैसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास लगाते हैं, पहले वाला और आठवें वाला, पहले वाला और आठवें वाला, पहले वाला और आठवें वाला सेम केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर शो करते हैं। ये ऐसा उनको दिखाई दिया, उनको आ गया गजब आइडिया। अरे भाई साहब ये एकदम म्यूजिक के ऑक्टेव जैसा है, सारे ग म प ध नि सा सेम सेम है। तो इन्होंने इसको नाम दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बट दिक्कत ये थी कि ये जो ऑक्टेव्स का रोल है ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स तक ही चलता था, यानी ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड रहता है ना, कैल्शियम तक ही वैलिड रहता, इसके बाद में ये नहीं चलने वाला था। और एक ड्रॉबैक था, इन्होंने एक ही बक्स के अंदर जैसे कि कोबाल्ट और निकेल है, सेलेनियम एंड लैंथिनम है, इनको रख दिया था। तो फिर गड़बड़ आ गई, फिर यहां पर प्रॉब्लम हो गया और ये जो रूल था वो भी यहां पर खत्म हो गया। फिर हमारे पास आते हैं, कौन आते हैं? मेंडेलियस बाबा, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। और इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया हमारे पीरियोडिक टेबल बनाने के अंदर। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक लॉ दे दिया। क्या दे दिया? स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, यानी सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है वो किसके बेसिस पर होंगे? एटॉमिक मासेस के बेसिस पर होंगे। किसके बेसिस पर होंगे? एटॉमिक मासेस के बेसिस पर होंगे। और इन्होंने भी ऐसा एक पीरियोडिक टेबल बना दिया। क्या कर दिया, इन्होंने 8 कॉलम्स ले लिए जिनको ग्रुप बोल दिया और 7 रोज ले लिए जिन्हें पीरियड्स बोल दिया। और ऐसे 8 कॉलम्स एंड 7 पीरियड के अंदर पूरा का पूरा 56 बॉक्स के अंदर एक ऐसा पीरियोडिक टेबल बना दिया।
और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर, सभी को उसके अंदर फिट बिठा दिया और 3 ऐसे गैप्स भी छोड़ दिए। अच्छा, अब वो गैप्स क्यों छोड़ दिए हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, बट उससे पहले हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो होता है मेरिट्स। अब मेरिट्स देखने वाले हैं, क्या हमारे पास मेंडलीव बाबा ने अच्छा काम किया था। सबसे पहला अच्छा काम, एटॉमिक मासेस ऑफ सब एलिमेंट्स आर रिवाइज। इसका मतलब ये पीरियोडिक टेबल बनाते थे उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर जो हम गलत पढ़ते थे वो समझ में आ गया। सर कैसे? जैसे कि हम बेरिलियम का एटॉमिक मास नंबर पहले कितना लेते थे, 14.09 लेते थे, बाद में समझ में आया जब मेंडलीव इसका पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट लगाता था, इसका एटॉमिक मास तो 9.4 है। इसका मतलब हमारे पास हमें समझ में आ गया कि हम कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर जो गलत दिख रहे थे वो यहां पर मेंडलीव की वजह से ठीक करना हमने शुरू कर दिया। ओके, चल चल और क्या क्या है मेरिट्स, और क्या क्या है। दूसरा मेरिट है हमारे पास, मेंडलीव केप्ट सम वैकेंट प्लेसेस। अभी मैंने आपको दिखाई थे कुछ वैकेंट प्लेसेस उन्होंने रख दिए थे और इन्होंने बोल दिया कि इस जगह पे ये एलिमेंट्स होंगे और नाम भी लिख दिया, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन, और इनके एटॉमिक मास नंबर भी बता दिए 48, 68, 72, और बता दिया कि फ्यूचर में आप इसकी खोज कर सकते हो, और वैसा ही हुआ। उन्होंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताई थी और बाद में पता चला कि ये जो इक्का बोरॉन था वो स्कैंडियम निकला, ये जो इक्का एल्यूमिनियम था वो गैलियम निकला, और ये जो इक्का सिलिकॉन था वो जर्मेनियम निकला, और ये भविष्यवाणी मेंडलीव की सच हो गई। तो ये भी हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास मेरिट है। तीसरा मेरिट क्या है, देयर वाज नो प्लेसेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस। अरे यार, उस टाइम पे तो नोबल गैसेस नहीं खोजे गए थे और नोबल गैसेस को कोई जगह भी उसने नहीं रखी थी, बट जब नोबल गैसेस की खोज हुई मेंडलीव को पता चला अरे यार यहां पर नोबल गैसेस खोजे गए हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, लास्ट में एक ऐसा जीरो ग्रुप तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया? जीरो ग्रुप तैयार कर दिया, और उसके अंदर सारे के सारे नोबल गैसेस एकदम फिट बैठ गए। तो ये भी तीसरा हमारे पास क्या था, मेरिट था। अब बात करते हैं डेमेरिट्स की। जितनी अच्छी बातें उतनी बुरी भी बातें होती है। अब बात करते हैं डेमेरिट्स की। द वोल नंबर एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम, देयरफॉर देयर वाज एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस। अब दिक्कत ये आ गई कि निकोल को और कोबाल्ट को इनका जो एटॉमिक मास नंबर था वो सेम था, है कि नहीं, है ना, होल मासेस सेम थे, तो इन दोनों को इन्होंने एक ही बक्से में रख दिया। तो यहां पर दिक्कत आ गई, किसको पहले रखना है और किसको बाद में रखना है। फिर दूसरी बात आ गई आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे सेम एलिमेंट्स के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है, और हमारा पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक मास के बेसिस पर था, बट आइसोटोप्स को उन्होंने अलग अलग जगह नहीं दी थी। तो ये भी हमारे पास क्या था, एक ड्रॉबैक था। तीसरा ड्रॉबैक क्या था, व्हेन एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस द राइज इन एटॉमिक मासेस डज नॉट टू बी यूनिफॉर्म। अगर हम एटॉमिक मास नंबर पे बेसिस पर लगाते हैं तो किसी तरीके से इनको अरेंजमेंट सही दिख नहीं रही थी। यानी कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर यहां पर 17 है ना, कितना है, मानो अगर यहां पर 35 शो कर दिया है ना, तो दूसरे का यहां पर अगर 38 है, तो हमें नहीं पता चल रहा था ना कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ एटम्स खोजे जा सकते हैं, ये भी पता नहीं लग रहा था। तो ये भी हमारे पास एक क्या था, ड्रॉबैक था। और फिर इसके बाद पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। भाई साहब, पोजीशन जो है, हाइड्रोजन जो है वो मेटल के जैसे प्रॉपर्टी शो करता है, अल्कली मेटल के जैसे प्रॉपर्टी शो करता है, ग्रुप 1 जैसे, और हेलोजन जैसे भी प्रॉपर्टी शो करता है। अब दिक्कत ये थी, इसको अल्कली मेटल्स के ऊपर रखे या इसको हेलोजन के ऊपर रखे, तो ये भी प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये भी हमारे पास क्या था, एक ड्रॉबैक था। अब दूसरी बात आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये सारे डेमेरिट्स हम पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि भाई साहब मेंडलीव का भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो फिर आते हैं हेनरी मोसले, और हेनरी मोसले ने बता दिया कि मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी अगर कोई होगा तो वो एटॉमिक मास नंबर नहीं होता, वो एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। डोबेराइनर ने बोला एटॉमिक मास, न्यूलैंड्स ने बोला एटॉमिक मास, मेंडलीव ने बोला एटॉमिक मास।
बट मोस्टली ने क्या बोल दिया, एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और इन्होंने एक लॉ दे दिया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये सारे के सारे किसके बेसिस पर है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब यहां पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये लॉन्ग फॉर्म क्या है, यानी कि पीरियोडिक टेबल आपका मॉडर्न कैसा है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल रोज मिलेंगे जिन्हें हमें बोलते हैं पीरियड्स, क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम्स मिलेंगे जिन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स, यानी 7 पीरियड है और 18 ग्रुप्स है। आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 7 रोज 2 रोज आर शोन बिलो, आपके पास वो 7 पीरियड से लेकर के 2 रोज और नीचे है, हम इनको एक्टिनाइड सीरीज एंड लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स बोलते हैं। देयर आर 118 118 बॉक्सेस है और नीचे वाले 2 सीरीज, यानी टोटल हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, 118 एलिमेंट्स है। अब इसके बाद आते हैं, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स पाए जाते हैं। कितने ब्लॉक्स पाए जाते हैं, 4 ब्लॉक पाए जाते हैं। एस ब्लॉक जिसके अंदर ग्रुप 1 एंड 2 आता है, पी ब्लॉक जिसके अंदर 13 to 18 ग्रुप आता है, डी ब्लॉक जो बीच वाला होता है 3 to 12 ग्रुप्स आते हैं, और एफ ब्लॉक जिसके अंदर लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आते हैं जो बीच वाले होते हैं। और आप सभी के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ऐसी जिगजैग लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो जिगजैग लाइन के इस वाले साइड यानी लेफ्ट साइड पे जो भी होंगे वो सारे के सारे मेटल्स होंगे, और राइट साइड पे जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, याद रखना है। और ये जो नीले कलर वाले जो दिख रहे हैं जिगजैग लाइन के ऊपर, ये सारे के सारे मेटेलॉइड्स होते हैं, यानी ये मेटल्स के भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास ग्रुप्स का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या लेना देना है, तो मैं आप सभी के लिए बताना चाहूंगा। अगर हमारे पास हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं 2,8,1, यस 2,8,1, तो अगर इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक है, तो इसका ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, ग्रुप क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब यहां पर पोटेशियम है 2,8,8,1, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का भी जो ग्रुप होगा वो फर्स्ट होगा, यानी जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इनका ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। आगे बढ़ते हैं। पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या लेना देना है, जैसे बात करते हैं सोडियम का 2,8,1, और यहां पर पोटेशियम का 2,8,8,1। सर इसके अंदर 3 शेल्स है, 3 ऑर्बिट है, पोटेशियम के अंदर 4 ऑर्बिट्स है, तो इसका जो पीरियड होगा वो 3rd पीरियड होगा, और इसका जो पीरियड होगा वो 4th पीरियड होगा। यानी पीरियड की एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या लेन देन है, तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, उतना नंबर ऑफ पीरियड माना जाता है। अब इसके बाद आते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स क्या क्या पाए जाते हैं, आप सभी यहां पर वैलेंसी सीखते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस सीखते हैं, एटॉमिक साइज सीखते हैं। अब एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज दोनों भी सेम है। यहां पर बात करते हैं एटॉमिक साइज के रिगार्डिंग, है ना, एटॉमिक रेडियस। अब जैसे यहां पर जाते हो आपके पास एटम की जो साइज है वो कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है, और शेल तो वही रहती है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर का जो चार्ज है वो बढ़ता है, और उसकी वजह से हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण एटॉमिक रेडियस कम होती है। दूसरा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, साइज अगर कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन और खींचना चाहेगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑर्डर है किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो बढ़ती है। और आप सभी को पता है जो जितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उतना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, उसका बढ़ता है। आगे बात करते हैं डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अगर यहां से यहां जाने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
अब हम पीरियड्स के अंदर देख लेते हैं, है ना। डाउन टू द ग्रुप देख लेते हैं। डाउन टू द ग्रुप इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर के साथ साथ शेल्स भी बढ़ रही है, ऑर्बिट्स भी बढ़ रही है, तो एटॉमिक मास क्या होगा अपने आप, सॉरी एटॉमिक साइज क्या होगा अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। एंड इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर कम हो रही है। ओके चलो, हमने क्या क्या सीखा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड है, 8 ग्रुप्स है कि नहीं, 7 पीरियड्स है, 8 ग्रुप्स है। और इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप था उसके अंदर अल्कली मेटल्स होते हैं, दूसरा ग्रुप होता है चाल्कोजेंस होते हैं, जो 18th ग्रुप होता है उसके अंदर नोबल गैसेस होते हैं, 17th वाले के पास हेलोजेंस होते हैं, 16th के पास ऑक्सीजन फैमिली होती है जिसे निकोजेंस बोलते हैं, और हमारे पास 15th वाला नाइट्रोजन होते हैं जिसे हम चाल्कोजेंस बोलते हैं, है ना। पीरियड्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 2 एलिमेंट्स वाला ऊपर का शॉर्टेस्ट पीरियड है, फिर उसके नीचे वाला एक शॉर्ट पीरियड है, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स है। एक लॉन्ग पीरियड है, 18 एलिमेंट्स है, और लॉन्गेस्ट पीरियड हमारे पास 2 है जिनके अंदर 32 एलिमेंट्स है ना। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। और उसी के साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से आपको पक्का 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 सवाल आता है, क्योंकि इसी के ऊपर सवाल आते हैं। देखो, अगर हमारे पास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें दिया गया होगा और हमें ग्रुप और पीरियड अगर निकालना होगा तो एकदम आसान तरीका है। पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं? तो पीरियड नंबर होता है आपके शेल के बराबर, यानी अगर हमारे पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, यस, तो इसके अंदर कितने शेल है? 3 शेल है, तो इसका पीरियड भी होगा 3। कितना होगा पीरियड? 3 होगा। अब बात करते हैं ग्रुप्स कैसे निकाला जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 है, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर 1, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर 2। आप बोलोगे सर अगर 2 से ज्यादा हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या करना है? ये केस आएगी पी ब्लॉक के अंदर, तो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने हैं, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल लेते हैं, अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो 2,8,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 10 प्लस 7 करो, आपके पास क्लोरीन का ग्रुप नंबर क्या आएगा? 17th आएगा। क्लोरीन का ग्रुप नंबर क्या आएगा? 17th आएगा। तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर यहां पर निकाल सकते हो। तो हमने 10, 15, 16 मिनट के अंदर, आई थिंक 16-17 मिनट हुए होंगे, इसके अंदर हमने इसको डिटेल तरीके से रिवाइज कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच एंड लव यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।